बढ़ते अपराध के खिलाफ जाप कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। दरभंगा। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शहर के आयकर चौराहा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर जाप कार्यकर्ताओं ने बिहार में बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने तथा दोषियों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने की मांग की। मौके पर जाप के जिला प्रधान महासचिव चुनमुन यादव ने कहा कि सूबे में अपराधियों का तांडव मचा हुआ है, लेकिन सरकार अपराध को रोकने में पूर्णतः विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले में अगर अपराध की बात करें तो दरभंगा और मधुबनी जिला में 2 दिन में 11 हत्या हो चुकी है। हाल ही में दरभंगा के मनीगाछी में केशव चौधरी एवं दरभंगा के मिर्जापुर में राहुल झा की नृशंस हत्या हुई है। राहुल झा हत्याकांड में कई लोग गिरफ्तार हो चुके, पर हमने एसएसपी से मिलकर डॉक्टर सिद्धार्थ की भूमिका पर जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ। मधुबनी के सिमरी में एक स्वर्ण व्यापारी की हत्या हो गई है। दरभंगा एवं मधुबनी मिलाकर 2 दिन के अंदर 11 लोगों की हत्या हो चुकी है, तो सोचने वाली बात है कि पूरे बिहार में 2 दिनों में कितने हत्या हुई होगी। लगभग 40 हत्याएं बिहार में 2 दिनों के अंदर हुई है। बिहार में कहीं न कहीं जिला प्रशासन और राजनेताओं का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। मधुबनी के स्वर्ण व्यवसायी, दरभंगा के राहुल झा एवं केशव चौधरी हत्या में स्पीडी ट्रायल कराकर जल्द से जल्द अपराधी को फांसी की सजा दिलाने की मांग भी उनके द्वारा की गई। कुमार सर्व करो, नीतीश कुमार सर्व करो, और कर्म नहीं तो डूब मरो, अपराध मुक्त बिहार बनाना होगा। आज पुतला दहन बिहार में बढ़ते अपराध आए दिन आप देखते होइएगा। अभी दरभंगा मधुबनी मिलाकर 11 हत्या ये 2 से 3 दिन के अंदर हो गई है। यहाँ दरभंगा में केशव चौधरी, दरभंगा के मिर्जापुर में राहुल झा हत्याकांड में आरोप पे लगभग आरोपी गिरफ्तार 3 आदमी हो गया है, और उसमें डॉक्टर सिद्धार्थ का नाम आ रहा है। हम अविलंब एसपी से मिलकर जांच की मांग किए थे, जो अभी तक उस जांच में संलिप्त डॉक्टर को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? अभी आप मधुबनी के सिमरी जिला में एक देखिए, सोना व्यवसाय व्यापारी को मार दिया गया है। अब बताइए ना, आपकी दरभंगा में मधुबनी में अभी 11 हत्या हो चुकी है 2 से 3 दिन के अंदर। चाहे राहुल का हत्या हो, केशव का हत्या हो, या सिमरी में सोना व्यापारी का हत्या हो। अब बताइए, दरभंगा में मधुबनी में जब ये हाल है 2 दिन में 11 हत्या, तो बिहार में कितना 2 से 3 दिन में हत्या हुई है? अब 2 देख लीजिए, लगभग 30 से 40 हत्या बिहार में 2 से 3 दिन के अंदर हुई है। तो बिहार में अपराध बढ़ रहा है या घट रहा है? कहीं भी पूरे बिहार में अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। पॉलिटिशियन का, जिला प्रशासन का, बिना जिला प्रशासन की मिलीभगत से इतना बड़ा अपराध हो रहा है और अपराधी बच जा रहा है, आखिर कैसे? इसीलिए अविलंब हम जांच की मांग चाहते हैं। अभी राहुल हत्याकांड में और केशव चौधरी हत्याकांड में और सिमरी में जो सोना व्यापारी की हत्या हुआ, उसमें तीनों में जो भी अपराधी संलिप्त है उसको स्पीडी ट्रायल चला के फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिहार सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है। अभी बिहार सरकार तो हद पार कर दी है। आप बोलते हैं शराब बंद है, आप बोलते हैं सुशासन की सरकार है। मजाक बना के है बिहार सरकार। कहाँ सुशासन की सरकार है? कहाँ शराबबंदी है? और बिहार में आपको बता दें, सबसे ज्यादा अपराध अगर बढ़ा है तो जमीन माफिया और शराब माफिया, ये दोनों के गठजोड़ से, और तीसरा पॉलिटिशियन। हर जिला में, पूरे बिहार में, बिहार के सभी जिला में भू माफिया और शराब माफिया के साथ राजनीति करने वाले लोग, पॉलिटिशियन, जिला प्रशासन का संलिप्तता है। इसमें मुक्त कैसे होगा ये समस्या को लेकर? आपको बता रहे हैं ना, सबसे पहले जिला प्रशासन अपने आप को साफ सुथरा तो बना ले। जिला प्रशासन ही मिली भगत करता रहेगा, अपराधी के साथ बैठ के चाय पिएगा, तो खत्म कैसे होगा? हर हाल में यहाँ के पॉलिटिशियन और जिला प्रशासन की वजह से इतना बड़ा अपराध बढ़ता जा रहा है। अन्यथा यहाँ का पॉलिटिशियन ठीक हो जाए और जिला प्रशासन ठीक हो जाए तो 24 घंटे में अपराधी को जिला के बाहर कर देंगे हम लोग। क्या नाम है? चुनमुन यादव, प्रधान महासचिव, जन अधिकार पार्टी दरभंगा।